आज हम बात करने वाले हैं फ्लोट और क्लियर प्रॉपर्टी की। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सीएसएस में पोजीशन और जेड इंडेक्स क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो सिंपल यहाँ से आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर 1 बाय 1 सारे वीडियोस आप देख सकते हो और यहाँ पर इसको बुक मार्क कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो सिंपल आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर दे दूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लेके आता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ फ्लोट। इसके बाद में इसको ओपन करता हूँ लाइव सर्वर के साथ में और इसको यहाँ पे करके सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ बॉक्स ड्यू डॉट पेरेंट। इसके अंदर मैं एक 3 ड्यू बनाता हूँ, ड्यू डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई 3 1 2 3। इसके बाद एक इमेज और ऐड करता हूँ मैं यहाँ पर img और सिंपल गूगल से इमेज ले आता हूँ। इमेज ये वाली इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, सिंपल यहाँ पे सोर्स में इसको लगा देता हूँ और देखते हैं कितनी साइज़ इसकी। बहुत बढ़िया, तो इसको मैं विड्थ सेट कर देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल, अभी भी ज़्यादा है तो इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं 300 पिक्सल, फिर भी ज़्यादा है, इसको 200 पिक्सल कर देते हैं। फिर मैं इस पैराग्राफ में एक करता हूँ लोरेम 34। तो अभी तक जो मेरे पैराग्राफ है वो इमेज के जस्ट नीचे आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट में अलाइन हो जाए, ये राइट में अलाइन हो जाए। तो मैं इस इमेज के प्रॉपर्टी दे सकता हूँ फ्लोट कि ये लेफ्ट में हो जाए और जो मेरा कंटेंट है वो राइट में हो जाए। तो सिंपल हम स्टाइल टैग बना के यहाँ पे इमेज टैग को मैं दे सकता हूँ फ्लोट प्रॉपर्टी लेफ्ट। तो जो मेरा कंटेंट है वो मेरा इसके राइट में चला गया, मैं इसको फ्लोट राइट भी दे सकता हूँ, तो मेरा जो कंटेंट है वो लेफ्ट में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे मैं इनको बॉर्डर देता हूँ एक बार, डॉट पेरेंट क्लास को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अभी जो इसकी है ना कंटेंट है, जो इमेज का कंटेंट है वो इसका बाहर निकल रहा है इस बॉक्स से। तो इसको कैसे दूर करेंगे, इसको यूज करेंगे हम डिस्प्ले फ्लोट रूट या फ्लो रूट। तो इसने कवर कर लिया। तो ये होता हमारा कि हम फ्लोट प्रॉपर्टी से किसी को भी लेफ्ट या राइट असाइन कर सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो मेरे लेफ्ट में आ जाएगा, ये कंटेंट राइट में चला जाएगा। इसके बाद में इस पैराग्राफ 2 को मैं कुछ कंटेंट और ऐड करता हूँ, लोरेम 345 और तो ये इसके राइट में रहेगा और जैसे ये इसका स्पेस खत्म हो जाता है तो ये मेरा पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम क्लियर प्रॉपर्टी की। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स 2 है इसके लेफ्ट साइड में कुछ ना हो, कि मेरे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इस ड्यू को लेफ्ट क्लियर प्रॉपर्टी लेफ्ट क्लियर कर सकता हूँ। और अगर ये चाहता है कि मैं राइट में ना हो तो राइट कर सकते हैं, और ये चाहता है कि मैं बोथ लेफ्ट और राइट दोनों कुछ ना हो तो सिंपल हम यूज कर सकते हैं बोथ प्रॉपर्टी का। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास में बॉक्स 2 है, उसकी क्लास क्या बॉक्स 2, सो डॉट बॉक्स 2। अभी इस पैराग्राफ के राइट साइड में कुछ नहीं है तो मैं करता हूँ क्लियर राइट, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बट अगर मैं इसके कर देता हूँ क्लियर लेफ्ट तो इसके लेफ्ट में जो भी था ना वो क्लियर होगा। ये कहेगा कि मैं हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, मेरे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपल क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट दोनों में कुछ ना हो तो हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने इसको लेफ्ट कर दिया और मैं इस इमेज की फ्लोट को कर देता हूँ क्योंकि राइट में चली गई। एक सेकेंड, तो पैराग्राफ लेफ्ट में तो कुछ नहीं आ रहा पर इसके राइट में है तो राइट चेक करेगा। मैं चाहता हूँ राइट में भी चेक करे तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा बोथ, या पहले राइट। तो मुझे ऐसे 2 लाइन करनी पड़ेगी, क्लियर लेफ्ट और क्लियर राइट। तो मैं सिंपल दोनों को एक लाइन में कर सकता हूँ, क्लियर बोथ प्रॉपर्टी।
तो इससे क्या होगा, ये चेक करेगा मेरे लेफ्ट में भी कुछ नहीं होना चाहिए और मेरे राइट में भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लोट प्रॉपर्टी और क्लियर प्रॉपर्टी हमने देख ली, बट हम इसका कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल इसका यूज़ पहले होता था न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल बनाने के लिए या सेक्शन बनाने के लिए, अभी हम इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी जो मॉडर्न CSS है इसमें हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले ग्रिड की या डिस्प्ले फ्लेक्स की यूज़ करते हैं, जो हमें सिंपल एक लेआउट बना के दे देते हैं। डिस्प्ले ग्रिड तो हमें एक एरिया भी बना के दे देता है कि हमें कौन से एरिया में क्या आइटम सेट करने हैं, तो हम उसका नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम एक डिस्प्ले ग्रिड पढ़ेंगे। और डिस्प्ले ग्रिड और डिस्प्ले फ्लेक्स में क्या डिफरेंस रहेगा, उनमें डिफरेंस रहेगा कि अगर आपको 1D में कुछ काम करना हो तो आप सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करोगे, और अगर आपको 2D में कुछ काम करना हो कि आपकी डायमेंशन दोनों चेंज हो रही है तो आप सिंपल डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जिनको फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स करना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।